हेलो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन को। क्या डिस्कस करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, एक बहुत ही नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? ये समझिए, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो फ्यूज होने का इनका प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये प्रोसेस कहलाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। स्पेशल चीज है इसमें, खास बात समझिए, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके फ्यूज होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके फ्यूज हो रहे हैं, अगर 2 फ्यूज हो रहे हैं तो नए ऑर्बिटल्स जो बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका नंबर सेम होगा। 2 फ्यूज हुए हैं तो 2 बनेंगे, 5 फ्यूज हुए हैं तो 5 बनेंगे, ये सेम होना चाहिए। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल होगा फ्यूज होने से पहले, फ्यूज होने के बाद भी सेम एनर्जी लेवल पर रहते हैं। ठीक, 2 चीजें हैं, एक तो नंबर सेम, दूसरा उसकी एनर्जी भी सेम रहेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की पहले डेफिनेशन समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन is a process in which the atomic orbitals fuse to form new hybrid orbitals। ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी लेवल and with same number, same energy level and same number। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इसमें मीथेन का, दैट इज CH4, कार्बन और हाइड्रोजन। पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहां कार्बन और यहां हाइड्रोजन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और हाइड्रोजन का 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s2, 2s2 और 2p2, 1s2, 2s2, 2p2। हाइड्रोजन का 1s1। क्लियर? अब इनके शेल्स को फिल करते हैं। एस में 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 2s2 में भी 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी की बात करें तो इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन पर आते हैं, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गई यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब आते हैं, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये हमें 2 चीजें बताता है। एक तो बताता है ये हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, यहां लिख देते हैं। ये क्या बताता है? एक तो बताता है ज्योमेट्री और दूसरा बताता है हमें बॉन्ड एंगल। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद जो नया मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा, तो जो नया मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो किस ज्योमेट्री में होगा, क्या ज्योमेट्रिकल शेप वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में,
और उसके साथ उन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना रहेगा। ठीक, ये दो चीजें हमें इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से पता चलती हैं, एक तो ज्योमेट्री और दूसरा बॉन्ड एंगल। तो पहले इसका अब ज्योमेट्री बनाते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन फ्यूज होकर मीथेन जो बना रहे हैं, ये कैसी ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में, इतना नोट करिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने यहां की है, ये है एटम्स की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट, ये है इनकी फर्स्ट, इनको कहेंगे हम ग्राउंड स्टेट। क्या है ये? ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट से जो एटम्स के यहां इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्साइटेड होकर शेल चेंज करेंगे, तो वो कहलाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये हमारा 1s2, ये 2s2 और ये 2p, ये 1s1। एक्साइटेड स्टेट में ये जो कार्बन है, इसका 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा 2p में, इसमें जाएगा 2p में। 1s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर एक्साइटेड स्टेट में कहां चला जाएगा? 2p में। तो ये कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक, ये हो गई यहां पर इसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे आएगा? ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है, तो वहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर दूसरे शेल में जाता है। तो ये कुछ इस तरह का बना। ठीक, यही कहलाता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहलाएंगे ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हुए हैं, इसके नीचे ही लिखना शुरू करना आप लोग। यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां साइड में बना देती हूं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बने हैं, ये आपके सेम एनर्जी लेवल के होंगे और साथ ही सेम नंबर के 1 2 3 4 चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और चार ऑर्बिटल्स आपके फ्यूज हुए हैं। तो नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी सेम नंबर में होंगे, 4 होंगे, और इनका जो एनर्जी लेवल होगा वही एनर्जी लेवल इनका भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट। सेंट्रल एटम है क्योंकि कार्बन, इसीलिए उसी का एक्साइटेशन होता है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब हमें दो चीजें पता करनी है मीथेन में, एक तो इसकी ज्योमेट्री पता करनी है और दूसरा इसकी बॉन्ड एंगल पता करना है। अब हुआ क्या है, यहां पर एक S और 2p, जब मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ाया था तब उसमें बताया था S और P से क्या बनता है? sp ऑर्बिटल। ठीक, और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये सिग्मा बॉन्ड। वही चीज यहां करनी है। अब कार्बन एक S और एक P फॉर्म हुआ है, अब ये एक S और 3p सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं यहां इस तरह से। ठीक, ये तो हो गया इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर, वो कैसा फॉर्म होगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक, इस तरह का स्पेस में अरेंजमेंट रहता है इनका यू। एक पीछे होगा, 1 2 3, ठीक, इस तरह से 1 2 3, एक ऊपर, ये इस तरह से ऊपर। ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका टेट्राहेड्रॉन। ठीक, क्या कहलाता है? ये जो ज्योमेट्री आपकी है ये कहलाएगी आपकी टेट्राहेड्रॉन।
ये आपकी टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री हमें मिली है, इसमें हमें और क्या पता करना है, बॉन्ड एंगल। कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक, इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109 डिग्री और 8 मिनट का। दो चीजें हमें पता चली, एक तो हमें पता चली यहाँ ज्योमेट्री, और दूसरा हमें यहां पता चला बॉन्ड एंगल। क्या पता चला, बॉन्ड एंगल, ठीक। और इसे समझते हैं दोबारा। इसको रफ करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक। कार्बन, अब कार्बन के क्या है, पी ऑर्बिटल्स, ठीक। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे मैंने यहाँ 4, ये क्या है, पी ऑर्बिटल, ये पी हो गए। अब हाइड्रोजन का एक 1s1, ठीक, ये s ऑर्बिटल था और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, तो हर एक हाइड्रोजन का एक एक s ऑर्बिटल, ठीक। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग की वजह से यहां फॉर्म होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। और इनके बीच का ये जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, 109 डिग्री 8 मिनट का। और ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, ये कहलाएगी आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। ये हुआ एक कॉमन एग्जांपल। अब एक एक करके सभी समझेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखकर हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं और उसका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। तो उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और वन बाय वन हम उसे समझते भी चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज हमने क्या समझी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्यूज होते हैं, उनमें इंटरमिक्सिंग होती है और नए हमारे ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग किनके बीच होती है, आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, और उससे हमें क्या मिलता है, आपके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक। दूसरा, अब बात आती है जो ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट, जो ऑर्बिटल्स आपके हाफ फिल्ड हो। दूसरा, जो आपके ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो। तीसरा, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जो आपके ऑर्बिटल्स पूरी तरह से फिल्ड हो, वो ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एम्प्टी और हाफ फिल्ड, ये सभी क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। थर्ड पॉइंट, और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या नई चीज सीखने को मिलेगी हमने इसमें। तो थर्ड लिखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होंगे
उनका नंबर आपका सेम रहेगा किससे? नंबर ऑफ इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, जितने ऑर्बिटल्स आपके फ्यूज होंगे, उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फोर्थ पॉइंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये किसके लिए है? इज फॉर सिग्मा बॉन्ड के लिए एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो चीजें हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। पहली, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड के लिए वैलिड रहता है, और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के पास जब दो इलेक्ट्रॉन्स हो, ये आपका नाइट्रोजन, ठीक, नोट करिए इसे। फिफ्थ पॉइंट, हमसे क्या कहता है? शेप। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे वो किस शेप के फॉर्म होंगे? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपको मालूम है, आपका जो एस होता है, एस ऑर्बिटल, उसकी शेप होगी आपकी स्फेरिकल, पी की होगी डम्बल्ड, और डी की होगी डबल डम्बल्ड। इस तरह से ये होगा आपका डी, ठीक। ये है हाइब्रिडाइजेशन से पहले के ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद तब क्या कंडीशन आती है? तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये कुछ इस तरह का दिखने लगता है, ठीक। ये आपके कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक। सिक्स पॉइंट, ये हो गई इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसका नाम किस पर रखा जाता है? तो द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल। मतलब क्या है इसका? कि जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे फॉर्म होंगे, उन ऑर्बिटल्स का जो नाम रखा जाएगा वो उन्हीं ऑर्बिटल्स के ऊपर रखा जाएगा जिनसे मिलकर वो बने हैं। अगर एस और पी मिलकर बना है तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारा बनेगा उसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर pp मिलकर फॉर्म हुआ है तो नए ऑर्बिटल का जो नाम, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नाम रखा जाएगा वो दैट इज pp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जिन ऑर्बिटल से मिलकर वो बने होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट जो इसमें हमें पढ़ना है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करके रखते हैं कि उन एटम्स, जिन एटम्स से मिलकर वो बना है मॉलिक्यूल, उनके बीच का जो रिपल्शन हो, उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल हो वो कम से कम देखने को मिले। इसे नोट करिए। 7th पॉइंट हमसे क्या कहता है? द ओरिएंटेशन बिटवीन
द एटम्स या बिटवीन द ऑर्बिटल्स आर सच दैट the orientation between the orbitals are such that they feel minimum repulsion force. They feel minimum repulsion force. Clear? तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड. फर्स्ट वन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनमें जो इंटरमिक्सिंग आप देखेंगे वो इंटरमिक्सिंग क्या फॉर्म करेगी आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. सेकंड, इसमें जो पॉइंट हमने देखा था कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके जो होंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना पाएंगे. तो फर्स्ट जो हाफ फिल्ड होंगे, सेकंड जो फुली फिल्ड होंगे और थर्ड जो एम्प्टी होंगे. ये तीनों ही तरह के ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जितने नंबर में हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उनका नंबर आपका बराबर होगा, इक्वल होगा जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. ठीक. फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये आपका मेनली दो चीजों के लिए है. पहला है आपका सिग्मा बॉन्ड के लिए, दैट इज सिंगल बॉन्ड, और दूसरा आपका है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए. फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा जो शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नॉर्मल शेप होती है ऑर्बिटल्स की, एस पी और डी की कुछ इस तरह की होती है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हो जाता है. सिक्स्थ पॉइंट देखा हमने, तो नेम जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम रखेंगे वो किस पर बेस्ड होगा, किसके बाद रखा जाएगा, जो उनका पेरेंट ऑर्बिटल है, मतलब जिनसे मिलकर वो बना हुआ है. सेवेंथ पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होगा, या जो हम कहें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, तो वो स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके एटम्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स हो वो मिनिमम हो पाए. ठीक. चलिए अब एक एक करके सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं. तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो पहला हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आएगा वो होगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन. वो होगा आपका एस पी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक. इसमें क्या होगा आपका, एक एस और एक पी, एक एस और एक पी फ्यूज होकर बनाएंगे आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन. अब देखिए यहां पर एक एस है और एक पी है, तो कितने हो गए टोटल नंबर में, 2. तो यहां 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने. ठीक. अब इनका जो नाम रखा जाएगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो पेरेंट ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग रखा जाएगा. एक एस और एक पी है, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो होगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक. तो इसका नाम होगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. एस और पी हाइब्रिडाइजेशन जो हमें मॉलिक्यूल्स शो करते हैं उसमें एग्जाम्पल लिखिए आपका BeF, बेरिलियम फ्लोराइड का. ठीक. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले, बेरिलियम, और यहां लिख लेते हैं फ्लोराइड. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितना आया, 4. 1s2, 2s2, ठीक, 1s2 और 2s2, 2p0. फ्लोरीन का करें 9, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5. शेल्स को फिल करते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 2s2 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और 2p0 क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब आते हैं फ्लोरीन पर, 1s2, 2s2 और ये 2p.
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 2p है। इसमें कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब ये हो गई इनकी ग्राउंड स्टेट, ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। अब इस ग्राउंड स्टेट में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये जो बेरिलियम है इसका 1s2 2s2 और 2p एक्साइटेड होने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका मूव हो जाएगा 2p में। तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरह से। ठीक, ये हमारा जो फॉर्म होगा ये कहलाएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होगा ये, हाइब्रिड ऑर्बिट। दोबारा समझते हैं ये क्या हुआ। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने पहला डिस्कस किया है यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन को। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और एक p आपका इंटरमिक्स होगा और बनाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने एग्जांपल डिस्कस किया यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड का, बेरिलियम और फ्लोरीन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s2 2s2 2p 0। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p 5। तो यहाँ ये इनका इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई शेल्स में, ये हो गई इनकी ग्राउंड स्टेट। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अपर शेल में जाने की कोशिश करेंगे, 2s से 2p में गया, 2s से 2p में जाने के बाद ये बना इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरह से एटम्स को अरेंज करेगा कि उनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स हो वो मिनिमम हो जाए। देखते हैं किस तरह से होगा। ये 2 होगा, बेरिलियम BeF2। ठीक, एक F यहां और एक F यहां, 2 आएगा ये। ठीक, तभी तो ये sp है, ये sp है। ये किससे इंटरमिक्स होगा आपका, एक और दूसरा वाला दूसरे फ्लोरीन से। ठीक, इनके बीच ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इनकी जो ज्योमेट्री होगी यहां लिखते हैं, ये जो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करेंगे आपका स्पेस में वो होगा लीनियर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट है इसमें आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपका एक s और एक p इंटरमिक्स होगा और ऑर्बिटल बनाएगा आपका सेम नंबर सेम एनर्जी का sp क्योंकि एक s और एक p आपका इंटरमिक्स हुआ है तो इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हुआ एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। बेरिलियम फ्लोराइड का, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p0। ठीक, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। क्लियर। अब इनकी शेल्स फिल करते हैं। ये 1s2 हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2s2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
और 2p की अगर हम बात करें तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, तो 2p को हमने खाली छोड़ दिया। अब आते हैं फ्लोराइड पर। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन, और 2p 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? ये हो गई इनकी ग्राउंड स्टेट। ये क्या कहलाएगी? इनकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं? आपके एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां से अपना शेल चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी होगी इसमें एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जो बेरिलियम है इसका 2s2 से इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा 2p में। ठीक, तो यहां से गया s से जाकर p में। ये आपका कहलाएगा एक्साइटेड होने के बाद, या इसे अगेन सीक्वेंस में लिखते हैं। 1s2 2s2 एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में एक, यहां से जाकर 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। अब ये जो बना आपका, ये कहलाएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, ये कहलाएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब हमारे पास क्या है? बेरिलियम फ्लोराइड। एक बेरिलियम और 2 फ्लोरीन के एटम्स हैं। एक बेरिलियम और 2 फ्लोरीन इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक, और इनका जो ज्योमेट्री है, ये कैसी ज्योमेट्री दिख रही है आपको? स्ट्रेट, लीनियर। तो ये जो ज्योमेट्री होगी, ये ज्योमेट्री कहलाती है आपकी लीनियर, एक लाइन में। ठीक, एक ही प्लेन में बेरिलियम फ्लोरीन। ठीक, और इनके बीच का ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं, ये कितना है? ये है 180 डिग्री का। कितना है? 180 डिग्री का। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ आपके सामने sp हाइब्रिडाइजेशन का। क्या देखा? एक s और एक p इंटरमिक्स होकर बनाए आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमने एग्जांपल डिस्कस किया बेरिलियम फ्लोराइड का। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इसी तरह फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई। ये कहलाएगा आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स आपके शिफ्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, शेल को चेंज कर लेते हैं। यहां शेल चेंज हुआ। क्यों हमने सिर्फ बेरिलियम का किया? क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। ठीक, यही आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये आपका फॉर्म हुआ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, ये जहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से पेयरिंग करके इनके साथ इंटरमिक्स होकर आपका लीनियर ज्योमेट्री के साथ 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? नोट करिए, फिर आगे चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां क्या होगा? एक s और 2 p, एक s और 2 p इंटरमिक्स होंगे और बनाएंगे आपका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनका नाम होगा sp2, sp2 और sp2। क्यों 3 बनाए? क्योंकि 2 p और एक s है, टोटल 3 हो गए। तो यहाँ 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और उनका नाम sp2, sp2, sp2। ठीक, ये होगा आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल देखते हैं, BF3 बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, क्या कहेंगे इसे, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 और फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 और 2p1। इसी तरह फ्लोराइड का 1s2 2s2 2p5। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p की अगर हम बात करें तो यहां केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा देखने को मिलता है। फ्लोरीन पर आते हैं, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। क्लियर, 2s2 और ये 2p। ये क्या है, एटम्स की ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट से एटम्स को एनर्जी दी जाएगी और इनके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे अपने हायर शेल्स में। तो यहां बोरोन आपका सेंट्रल एटम, इसके एटम्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, तो यहां 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा 2p में, इस शेल में आपका चला जाएगा। क्लियर, तो एक्साइटेड स्टेट, यहां क्या होगा, 1s2 तो एज इट इज मिलेगा हमें, लेकिन 2s2 से 2s से एक इलेक्ट्रॉन गया p में, ये है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, क्या है आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 एक s और 2 p, sp2 sp2। क्लियर, अब एक बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये किससे इंटरमिक्स होंगे, फ्लोरीन के p से। एक है, इसी तरह 2 और होंगे, 3 होंगे टोटल। तो स्पेस में किस तरह का अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करेंगे, आपका एक ये बोरॉन, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, और एक फ्लोरीन यहां पर। क्लियर, sp, और इनके बीच का ये जो, पहले इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, ये कुछ सीधा आ रहा है। ठीक, ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनाता है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोला जाता है इसे, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगल का शेप है इसलिए ट्राइगोनल, और प्लेनर क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। अगर हमारा प्लेन इस तरह है तो यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन और बीच में आपका बोरॉन। क्लियर, ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बीच का ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री का। कितना होगा, 120 डिग्री का। एक और यहाँ F है, यहाँ B, ये देखिए, ये जो ऑर्बिटल्स का शेप मैंने बताया था वो जो चेंज हो जाता है वो कैसे मिलेगा, इस तरह से। दोनों ही स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, बनाइए। इसके बाद हम आगे चलेंगे इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। चलिए अब देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s
और आपके 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे, 3 p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल आपका इंटरमिक्स होगा और बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3 p, s p p p, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनका नाम होगा sp3 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 और sp3। ये होगा आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? एग्जाम्पल, मीथेन का CH4 कार्बन और हाइड्रोजन। इतना नोट करिए, मैं जरा इंक डाल लेती हूँ। तो यहां कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 और 2p2, 6 हो गए पूरे। हाइड्रोजन का 1s1। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होंगे? 1s2 में 2, 2s2 में भी 2 और 2p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1s1 होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने पर क्या होगा? 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड होकर चला जाएगा 2p में। इसमें जाएगा 2p में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये खाली है। मैंने क्या बताया था? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और एम्प्टी, तीनों ही तरह के ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रखेगा, 2s2 में 2s लिखेंगे अब इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में आपके हर एक शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और 3 p, एक s और 3 p, sp3 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 और ये sp3। ठीक, एग्जाम्पल हमने किसका लिया है? मीथेन CH4 का, कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इस तरह से हाइड्रोजन का S और कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का P। ये जो ज्योमेट्री कहलाती है, ये कहलाती है आपकी टेट्राहेड्रल, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 8 मिनट का, ये कहलाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक, इस तरह से हाइड्रोजन, कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, 109 डिग्री 8 मिनट। नोट कर लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद का है हमारा sp3d। क्या होगा? एक शेल बढ़ाते जाएंगे। अब हमने पहले शुरू किया था sp, फिर sp2, sp3 और अब नेक्स्ट है हमारा sp3d। चलते हैं sp3d को और डिस्कस करेंगे।
तो हेडिंग लगा लीजिए फोर्थ sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक S, 3 P और एक D, ये मिलकर बनाएंगे आपके 5 न्यू ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, और इनका नाम क्या होगा? sp3d, 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 sp3d और ये भी sp3d। क्लियर? एक S और 3 P हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और बनाया sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको नोट करिए और डिस्कस करते हैं इसका एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं PCl5 का। कुछ नहीं करना, आप पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट, और फिर इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाकर आप खुद से सॉल्व करेंगे sp3d। इसकी मैं ज्योमेट्री बता देती हूं आपको। ये जो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस में वो कुछ इस तरह की होगी। आपका फास्फोरस, क्लोरीन 1 2 3 और एक होगा ये, ठीक, 3 क्लोरीन आपके आ गए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इस तरह से। ठीक, ये होती है इनकी ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, ये बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक प्लेन में होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो इसमें बॉन्ड एंगल जो आपको देखने को मिलते हैं वो यहां से तो होते हैं ये 120 डिग्री, क्योंकि अभी हमने देखा था ट्राइगोनल प्लेनर में ये क्या था 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। क्लियर? और दूसरा ये जो होगा ये होगा आपका 90 डिग्री का। तो 2 बॉन्ड एंगल 120 और 90 का, ज्योमेट्री आपकी होगी ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा? ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और बाई पिरामिडल, क्योंकि ये पिरामिड फॉर्म करेगा इस तरह से कुछ। ठीक, ये, और इस तरह से ही एक नीचे पिरामिड बनाएगा। तो 2 पिरामिड बनेंगे, इसीलिए बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ये हुआ आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका sp3d2। एक एक शेल भराते जा रहे हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका sp3d2। ये लास्ट के जो 3 हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो sp3d2, एक S, 3 P और 2 D, S P P P और 2 D, ये मिलकर बनाएंगे आपका sp3d2, 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 sp3d2। कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, 6 बनाने। 1 2 3 4 5 और यहां पर ये 6, sp3d2, ये बन गया। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसकी ज्योमेट्री मैं आपको बता देती हूं। ये सल्फर और फ्लोरीन के यहां लगाने हैं आपको 6। ठीक, वो 6 कैसे ऑक्यूपाई होंगे? इस तरह से, ये सल्फर, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां पर, एक ये इस तरह से और एक ये इस तरह से। कितने हो गए आपके? 6। एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे। ठीक, ये जो ज्योमेट्री आपकी कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? अब आते हैं sp3d2 के बाद sp3d3 पर। एक d आपका बढ़ गया, यहां सभी में 3 3, ये भी 3, ये भी 3, और इसी के साथ आपका एक ऑर्बिटल भी बढ़ जाएगा sp3d3। यहां आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिखिएगा, मैं आपको ज्योमेट्री बता देती हूं। ये होगा सेंट्रल एटम, ये कुछ पेंटागोनल शेप, ये आपका सेंट्रल एटम, ये कहलाता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इतना नहीं पूछते हैं पर मैंने बता दिया है आपको। लास्ट के जो 3 हैं उसमें से स्पेशली लास्ट के 2 sp3d2 और sp3d3 बहुत रेयरली पूछा जाता है, पर करना है। इस तरह से ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स होंगे और ये बनाएगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब आपको करना क्या है? लास्ट के 2 में एक तो इनका बॉन्ड एंगल निकालना है, दूसरा इनका एग्जाम्पल लिखना है। पहला मैंने बता दिया sp3d2 का SF6 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप बुक में से ढूंढिए या गूगल करिए। sp3d3 का एग्जाम्पल ज्योमेट्री मैंने बता दी, इस तरह से फॉर्म होगी और इसका बॉन्ड एंगल भी आप खुद से निकालेंगे। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में हमने समझा sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये हमने कुछ 6 या 7 हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को समझा। कैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी ज्योमेट्री क्या रहती है, बॉन्ड एंगल क्या रहता है, कैसे स्पेस में अपने आप को ऑक्यूपाई करके एक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो ये चीजें हमने समझी। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीजें इसमें और बाकी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। As always, God bless you all.